या आज हम पढ़ेंगे स्विच। स्विच कह लीजिए या फिर स्विच केस कह लीजिए। स्विच स्टेटमेंट कहते हैं इसको। ये लूप नहीं होता, ये जैसे कि इफ स्टेटमेंट होती है वैसे ही स्विच स्टेटमेंट्स होते हैं। स्विच स्टेटमेंट ओके। कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? सबसे पहली बात, जो भी प्रोग्राम इफ एल्स से बन सकता है वो प्रोग्राम स्विच से भी बन सकता है। इफ में आप कंडीशन देते हैं, पहली कंडीशन कि अगर इफ आई इक्वल टू 1 देन दिस, एल्स इफ आई इक्वल टू 2 देन दिस, एल्स इफ आई इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। लास्ट में एक कंडीशन देते हैं एल्स कि अगर इनमें से कोई भी नहीं है देन दिस। उसी तरह स्विच केस वर्क करता है। बस ये है कि इफ एल्स आपको एक देखने में और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और समझ में हो सकता है ना आए। स्विच केस एकदम नीट एंड क्लीन होता है। पहले मैं आपको उसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, सिंटैक्स दिखा देता हूँ। सिंटैक्स ऑफ स्विच, देखिए स्विच लिखते हैं, कीवर्ड होता है ये, उसके अंदर एक कंडीशन आती है या फिर वेरिएबल आता है। कंडीशन या फिर वेरिएबल, ठीक है। एक्चुअली वो कंडीशन नहीं होती है, वो एक्सप्रेशन होती है। एक्सप्रेशन या फिर कोई वेरिएबल, उसके बाद ये ब्रैकेट लगता है, उसके बाद केस 1 स्टेटमेंट्स ब्रेक, ओके। देन केस 2, 1 और 2 ज़रूरी नहीं है कि 1 और 2 ही लिखे, वो केस नंबर नहीं है एक्चुअली। मैं अभी आपको बताऊंगा, समझ आएगा। स्टेटमेंट्स देन ब्रेक एंड सो ऑन, इस तरह करते चले जाएंगे आप। और लास्ट में डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट्स देन क्लोज दिस ब्रैकेट, ओके। स्विच एक कीवर्ड है एंड केस भी एक कीवर्ड है। स्विच के अंदर कोई भी एक एक्सप्रेशन आएगी या फिर एक वेरिएबल आएगा। लाइक एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाऊंगा ऊपर। केस इज अगेन अ कीवर्ड। 1 2 3 ज़रूरी नहीं 1 हो। अगर आपने मान लीजिए कुछ कैरेक्टर्स के साथ डील कर रहे हैं, अभी सिर्फ सुन लीजिए, समझ आपको ऊपर फटाक से आ जाएगा। तो अगर आप कैरेक्टर के साथ डील कर रहे हैं तो मे बी यहाँ पे स्विच W होता, नीचे A कुछ भी हो सकता था, बट जनरली यही होता है। ये क्या करता है, स्विच के अंदर जो भी वेरिएबल है, मान लीजिए स्विच के अंदर A है, उसको चेक करता है केस के आगे जो भी चीज़ लिखी है 1। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे वेरिएबल की जगह A होता है और हमने यूज़र से एक वैल्यू ली होती A के अंदर, हमें नहीं पता वो क्या करने वाला है, वो डायनेमिकली करने वाला है जब वो प्रोग्राम रन करेगा तब। इस लाइन से वो चेक करेगा क्या A 1 के बराबर है। उसके बाद अगर है तो ये वाला काम हो जाएगा। स्टेटमेंट्स की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन कॉल हो सकता है। अभी आपने फंक्शंस के बारे में नहीं पढ़ा है, वो आगे पढ़ेंगे, इसलिए कोई बात नहीं। या कोई भी प्रिंटफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनी वैलिड स्टेटमेंट्स ऑफ सी। ब्रेक के यूज़ करते हैं वो अभी मैं बताऊंगा। उसी तरह अगर केस 1 नहीं हुआ एग्जीक्यूट तो नीचे आएगा ये। अब केस 2 चेक करेगा क्या A की वैल्यू इस क्या 2 के बराबर है। अगर है तो ये हो जाएगा, वरना नीचे जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते अगर हमने मान लीजिए 5 वैल्यू दी 1 2 3 4 5 और A की वैल्यू किसी भी 5 के बराबर नहीं, A की वैल्यू मान लीजिए -20 है, कुछ भी इनमें से नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट केस रहता है ताकि हमारा कभी भी स्विच स्टेटमेंट गलत ना हो। हमेशा कुछ नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट होगा, जैसे कुछ नहीं तो यही सही। उसके अंदर कोई भी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट्स होती है। डिफ़ॉल्ट के अंदर अक्सर प्रिंटफ किया जाता है कि नॉट मैच्ड या मैच्ड ऐसे करके। ब्रेक क्यों यूज़ करते हैं? ब्रेक इसलिए यूज़ करते हैं अगर मान लीजिए A की वैल्यू यहाँ पे 1 ही होती, मैंने ऊपर दे रखा होता इस तरह एंट A इक्वल टू 1 दे रखा होता प्रोग्राम के स्टार्ट में, फिर स्विच किया होता, हमें दिख रहा है कि A 1 है बट प्रोग्राम को नहीं पता होता, तो वो चेक करेगा और मान लीजिए कहीं पे भी ब्रेक ना लगा होता, यहाँ भी नहीं लगा, यहाँ भी नहीं लगा। केस 1 A इक्वल टू 1 हमें पता है कि A 1 है, केस 1 से मैच हो जाता, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाता। अगर ब्रेक ना लगे होता तो ये केस 1 के बाद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के बाद बाहर नहीं आता
स्विच से, वो आगे बढ़ जाता और बेकार में ही केस 2 भी चेक करता, केस 3 अगर 100 केस है तो 100 केस चेक करता और फिर डिफ़ॉल्ट भी प्रिंट करता। ब्रेक लगा है इसलिए कोई भी केस एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो डिफ़ॉल्ट तक पहुंचता ही नहीं है और टाइम भी बच जाता है हमारा। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो केस वन अगर केस 1 ही हो गया तो फालतू में केस 2 केस 3 केस n तक चेक करेगा वो, इसलिए हम ब्रेक यूज़ करते हैं। और डिफ़ॉल्ट में ब्रेक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग लगा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि डिफ़ॉल्ट आखिरी है, इसके बाद ब्रेक हो ना हो वो बाहर ही आना है। ये है सिंटैक्स स्विच का एग्जांपल देते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इंट वैर, ठीक है, कूल। printf and enter a number for me, smiley slash and line change scanner, ऐसी गलती मत कीजिएगा, %d एम्परसेंड कहाँ गया मेरा एम्परसेंड, हाँ एम्परसेंड वैर। ओके, हमें नहीं पता वैर के अंदर क्या करने वाला, वो डायनामिकली करने वाला यूज़र। स्विच के अंदर वैर को हमने स्विच कर दिया। शुरू में आपको सिंटैक्स के साथ दिक्कत हो सकती है, लाइक आप यहाँ के ये लगा देंगे हो सकता है, बट ध्यान रखिएगा इसके अंदर इसको पहले ख़त्म भी कर देते हैं। हाँ, अब करते हैं दो तीन केस ले लेते हैं। केस 10, अगर वैर की वैल्यू 10 है तो मान लीजिए हमने कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया होता कि चॉइस की वैर की जगह कोई चॉइस होती कि आपको 3 चॉइस दी हैं और आपको उन तीनों में से कोई एक, जैसे फर्स्ट होता कि कोई ये काम हो जाए, सेकंड होता कि जैसे, हाँ मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, मे बी अभी नहीं आगे। इसमें एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल है, एक स्क्वायर है और इस तरह की एक आध चीज़ है। ट्रायंगल वाली लीजिए, आपको आपके पास ऑप्शन है, एक मेन्यू है। ऑप्शन 1 है आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ऑप्शन 2 है सर्कल का एरिया, ऑप्शन 3 है सिलेंडर का एरिया, इस तरह से करके। तो आपको चूज़ करना है 1, 2 या 3, उससे आपका काम होगा, इस तरह का मेन्यू। तो उसमें आप स्विच केस यूज़ कर सकते हैं। स्विच जो भी चॉइस है CH, उसके बाद केस 1 केस 2 केस 3, इस तरह करके आप कर सकते हैं। अगर केस 1 हुआ तो आप वैल्यू लेके रेडियस, और सर्कल है मान लीजिए तो रेडियस लेके एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्रिंट कर दीजिए, इस तरह करके। इस तरह करके स्विच का यूज़ होता है। वैल्यू इज़ 1, इस तरह करके आप केस 2 printf, वरना इतना लेम एग्जांपल देख के आपको ये लगने लगता कि स्विच केस का कोई यूज़ ही नहीं है, इसलिए मैंने इस तरह बता दिया। और डिफ़ॉल्ट on nothing matched to एक्सक्लेमेशन। एक गलती आप लोग को अभी तक नहीं दिखी होगी, ब्रेक नहीं लगाया। अगर आपको अब तक ब्रेक के बारे में नहीं पता हो तो ब्रेक आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी लूप में, किसी भी स्टेटमेंट में। ब्रेक स्टेटमेंट रीड करते ही कंपाइलर तुरंत उस लूप से बाहर निकल जाता है, जो भी ब्लॉक होगा उस ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। अभी देखिए यहाँ से स्विच का ब्लॉक शुरू हुआ है, तो एक बार भी अगर ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया तो फटाक से स्विच के बाहर निकल आए यहाँ आ जाएगा और आगे एग्जीक्यूट होने लगेगा। अगर फॉर लूप के अंदर कहीं भी ब्रेक आ गया तो वो वहाँ से ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक का भी हम एक्सप्लिसिटली एग्जांपल लेके बताएंगे आप। तो ये है एग्जांपल 1 और 2 के लिए, रन करते हैं। एंटर अ नंबर फॉर मी एंड स्माइली। तो नंबर एंटर करता हूँ मैं 2, वैल्यू इज़ 2, ओके। एंटर अ नंबर फॉर मी 1, द वैल्यू इज़ 1। एंटर अ नंबर फॉर मी -90, नथिंग मैच टूड, ओके। इस तरह आप यूज़ करते हैं स्विच। डिलीट, आप इस तरह इसको इस तरह भी कर सकते थे। इफ़ where equal to 1 printf this, else if where equal to 2 print that, else print default। इस तरह करके भी यूज़ कर सकते थे, बट
बहुत सारे और भी कंडीशंस हो जाएंगे, तो इफ एल्स दिखाई नहीं देता। स्विच केस एकदम क्लियरली दिखाई देता है कि क्या काम हो रहा है, बहुत नीट एंड क्लीन होता है, इसलिए स्विच केस को यूज़ किया जाता है। दैट्स ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट स्विच स्टेटमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।